बीटीवी न्यूज के प्रस्तुतकर्ता हैं पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 6 मार्च को नगर में हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 5 आरोपियों में से 2 आरोपी निकले नाबालिग। थाना लखनादौन में नाकाबंदी कर पकड़ा गया आरोपियों को। आरोपियों के पास से लूट के 64,600 रुपये बरामद। पूछताछ में हुआ खुलासा, प्रदेश के अन्य जिलों में भी की है वारदात। 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का किया गया शुभारंभ। नूतन कला निकेतन में आयोजित हो रहा है स्वास्थ्य शिविर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हो रहा आयोजन। पहले दिन 286 महिलाओं ने कराया अपना पंजीयन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। नारी मंच संगठन के द्वारा आयोजित हुआ कार्यक्रम। नारी मंच ने मनाई अपनी 23वीं वर्षगांठ। महिलाओं के खेलकूद प्रतियोगिता सहित परिचर्चा का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। 6 मार्च को बालाघाट नगरीय क्षेत्र गुजरी में हुई लूट की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 2 नाबालिग हैं। बताया जाता है कि आरोपी प्रदेश के अशोकनगर और राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जिनके पास से पुलिस ने लूट के आरोपियों को भी बरामद किया है। पुलिस की माने तो आरोपियों से पूछताछ में यह भी जानकारी हासिल हुई है कि इन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह घटनाओं को अंजाम दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को फरियादी जीएल कटरी ने कोतवाली थाने में पहुंचकर लूट की वारदात की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें फरियादी ने बताया था कि उन्होंने शनिवार की दोपहर महाराष्ट्र बैंक से 1 लाख रुपए की राशि निकाली थी, जिसके बाद एसबीआई बैंक पहुंचकर पासबुक में एंट्री करवाई और फिर यूनियन बैंक पहुंचकर पासबुक में एंट्री करवाई थी, जिसके बाद उनके साथ यह वारदात हुई है। उन्होंने बताया कि यूनियन बैंक व उसके एटीएम के सामने वह साइकिल से पैदल जा रहे थे। इसी दौरान एक युवक उनसे टकराया जो काले रंग के कपड़े पहने हुआ था, जिसके बाद उनके दाहिने तरफ उन्हें ठंडा सा लगने लगा और पानी शरीर पर आने लगा। ऐसा होने पर उन्होंने साइकिल को खड़ा देखा तो उनका शर्ट पीछे से पूरा गंदा हो गया था, जिसके बाद युवक की तरफ देखा तो वह काफ़ी दूर जा चुका था, जिसके चलते वह गुजरी बाजार में पीपल के पेड़ के पास गए और यहां पर शर्ट साफ करने के लिए उतारा तो इतने में उनके साइकिल से बैग गायब हो चुका था, जिसके बाद पुलिस ने घटना की तत्काल जानकारी लगने के बाद सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सारे तथ्य एकत्रित किए, जिस पर जानकारी लगी कि आरोपी 4 पहिया वाहन से सिवनी की ओर निकले हैं, जिसके बाद तत्काल ही कोतवाली से भी पुलिस टीम को रवाना किया गया, जहां थाना लखनादौन जिला सिवनी में नाकाबंदी कर उक्त वाहन को रोका गया, जिसमें 5 आरोपी सवार थे, जिनके पास से लूट के रुपयों में से 64,000 रुपये नकदी सहित बैंक की 3 पासबुक और थैला बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ करी गई कि किस तरीके के आरोपी जो थे उनका पहनावा क्या था और उसके बेसिस पे निशानदेही हमारे द्वारा की गई और हमने ये पाया कि एक सफ़ेद रंग की गाड़ी में ये आरोपी जो हैं ये भागे हैं और ये सिवनी की तरफ इनका जाना दिखा। तो हमारे द्वारा उसमें तत्काल सिवनी पुलिस को, सिवनी कंट्रोल रूम को और लखनादौन पुलिस को सूचना दी गई और तत्काल यहाँ बालाघाट से पुलिस टीम रवाना की गई, जिसके द्वारा हमें इसमें तात्कालिक सफलता भी मिली है पुलिस की टीम को और लखनादौन पुलिस द्वारा इसको घेराबंदी वहाँ पर नाका लगाया गया था और जिसमें ये गाड़ी वहाँ रोकी गई और ये सभी संदेही मिल गए, जिसमें आरोपी एक धनराज के पिता राम सिंह सासी है, एक शाहरुख पिता अनीस है, चंदन पिता भागमल सिसोदिया
और 2 नाबालिग बाल अपचारी हैं जिनको वहाँ पर नाकाबंदी करके रोका गया और बालाघाट पुलिस को सूचना दी गई। हमारी टीम जो पहले पीछे से इनके पीछा कर रही थी उसके द्वारा इनको अभिरक्षा में लिया गया और वापस बालाघाट लाया गया। इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि इनके द्वारा ये चोरियां पहले भी की जाती रही हैं और इनसे जब हमने तलाशी ली तो 64,600 रुपये इनसे जब्त हुए हैं और जो प्रार्थी था उसका थैला जिससे ये लेकर भागे थे और उसमें पासबुक समेत ये जब्ती हुई है। सर, बता दें कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी प्रदेश के अशोकनगर और राजगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जिसमें पुलिस ने अशोकनगर ग्राम मुंगावली निवासी धनराज सासी, शाहरुख एवं राजगढ़ निवासी चंदन सिसोदिया सहित 2 नाबालिग युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जिले में अन्य हुई लूट की वारदातों में इन आरोपियों के शामिल न होने की जानकारी भी पुलिस के द्वारा दी गई है। वहीं जानकारी के अनुसार आरोपियों के द्वारा जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह घटनाओं को अंजाम दिया है। पूछताछ में पुलिस को जानकारी लगी है कि इसके पूर्व में आरोपियों के द्वारा प्रदेश नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों में भी इसी तरह लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदेश के अन्य जिलों में भी संपर्क किया है। नूतन कला निकेतन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विगत 4 सालों से निरंतर त्रिलोक चंद शांति देवी कोचर ट्रस्ट के साथ मिलकर निःशुल्क महिला रोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसके उत्तरोत्तर प्रगतिशील परिणाम देखने मिल रहे हैं। इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के उपलक्ष्य में नूतन कला निकेतन ने 3 दिवसीय आयोजन करने का संकल्प लिया है, जिसके तहत 7 मार्च को इस 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 7 मार्च को संकल्प का पहला आयोजन निःशुल्क महिला रोगों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार शिविर का शुभारंभ निकेतन के संस्थापक सदस्य और संरक्षक खुशहाल चंद बैदमुथा की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान त्रिलोक चंद कोचर और निकेतन के अध्यक्ष रूप कुमार बनवाले के द्वारा सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें निकेतन के कलाकारों ने मां सरस्वती की वंदना का गान करते हुए सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि शिविर में मध्य भारत के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर देशमुख और प्रसिद्ध हिस्टेरोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर सुषमा देशमुख नागपुर से बालाघाट पहुंची हैं और उनके साथ स्थानीय स्तर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिमा खोबरागड़े, डॉक्टर रितिका राणा, डॉक्टर अनिता पाराशर, डॉक्टर क्षमा रानी पवार, डॉक्टर मीरा अरोड़ा, डॉक्टर कंचन तेजवानी, डॉक्टर प्रियंका खोटेले, डॉक्टर संगीता रेनायत, डॉक्टर ज्योति कर्मे और डॉक्टर ML नेमा, डॉक्टर धर्मेंद्र रामटेके और डॉक्टर अक्षय अरोड़ा, डॉक्टर शशिगिरी गोस्वामी की टीम भी शामिल है। रविवार को शिविर के तहत लगभग 286 महिलाओं का पंजीयन हुआ, जिसमें डॉक्टर सुषमा देशमुख ने 55 महिलाओं की जांच की और डॉक्टर सुधीर देशमुख ने 13 महिलाओं को सुषमा जी से जांच हेतु अग्रेषित किया। इस प्रकार कैंसर रोग से संदिग्ध 68 रोगी सामने आए, जिनमें 12 रोगियों का पेप स्मीयर टेस्ट किया गया, 250 महिलाओं की शुगर जांच की गई और 92 महिलाओं का ECG टेस्ट हुआ। 14 महिलाओं को सोनोग्राफी हेतु चिन्हांकित किया गया है, जिसमें से 4 रोगियों की सोनोग्राफी तत्काल की गई। सभी 286 महिलाओं का ब्लड प्रेशर चेक किया गया, जिसमें संदिग्ध रोग के विषय में आशंका होने पर उन्हें अन्य आवश्यक जांच कराने के सुझाव दिए गए। उत्सव हो रहा है, इसमें मैं कार्यक्रम प्रभारी हूँ। मैम, आज शुभारंभ किया गया महिला दिवस का, क्या कुछ कार्यक्रम से शुभारंभ किया गया और आगे क्या कार्यक्रम होंगे? आज तो हम लोगों का हर साल 3 दिवसीय कार्यक्रम रहता है, तो इस साल हम लोगों ने सबसे पहले 7 तारीख को आज के दिन हम लोगों ने हेल्थ कैंप रखा हुआ था और कल हम लोगों का जो है स्टॉल कंपटीशन और गेम्स रखे गए हैं महिलाओं के लिए और 9 तारीख को हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसी में समापन होगा, इसी में और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ समापन होगा। परीक्षण स्थानीय स्तर पर नूतन कला निकेतन बालाघाट और शांति देवी कोचर ट्रस्ट संयुक्त रूप से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के सक्रिय सहयोग से निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। इसकी फाइल बनाकर पुनः डॉक्टर सुषमा देशमुख और डॉक्टर सुधीर देशमुख को नागपुर प्रस्तुत की जाएगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान तारिणी गढ़वाल महिला मंडल, जय गढ़वाल सेवा जन कल्याण समिति, विचक्षण जैन हॉस्पिटल बालाघाट, देशमुख हॉस्पिटल नागपुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन AK जैन सहित किरण भाई त्रिवेदी, तपेश राठौर, सुरेश रंगलानी मौजूद रहे। 7 मार्च को नगर के निजी संस्थान में नारी मंच के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के अन्य सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों सहित राजनीतिक दलों की महिला पदाधिकारी भी मौजूद रही। रविवार को नारी मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर अतिथि के रूप में भाजपा महिला मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, भारती पारधी, अनिता खरे सहित अन्य सामाजिक संगठनों की महिला पदाधिकारी मौजूद रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए। वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला हिंसा व नाबालिगों से अनैतिक कृत्य की घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं। ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने महिलाओं को सामने आना होगा। इस संबंध में नारी मंच के अध्यक्ष शांता तिवारी ने बताया कि नारी मंच का गठन 8 मार्च 1998 को किया गया था, लेकिन 8 मार्च बालाघाट नगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अन्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसके चलते महिलाएं कार्यक्रमों में व्यस्त रहती हैं। इसलिए आज नारी मंच के द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं सहित परिचर्चा का आयोजन किया गया है। साथ ही अन्य महिला सामाजिक संगठनों की पदाधिकारियों का नारी मंच के द्वारा सम्मान भी किया गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ गई हैं, लेकिन आज भी महिलाएं असुरक्षित हैं। उसका कारण क्या है, जिस पर परिचर्चा का आयोजन कर 3 तथ्य दिए गए हैं, जिसमें पहला कारण घटता अनुशासन, सिमटते परिवार, संस्कारों की कमी और संयुक्त परिवारों का समाप्त होना है, जिस पर विभिन्न वक्ताओं के द्वारा अपने अपने वक्तव्य दिए जा रहे हैं। नारी मंच का जो बनाने का दिन था वो तो सेलिब्रेट किया है। साथ में आज महिला दिवस के साथ सब महिला संगठन जितने भी हैं बालाघाट में, उनके अध्यक्षों का स्वागत की हूँ, सम्मान की हूँ आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में। और उसके साथ में कुछ महिलाओं के हमने गेम्स रखे हैं, जो थोड़ी बुजुर्ग हो गई महिलाएं, उनके लायक सारे गेम्स रखे। तो गेम्स हमारे 2 से 4 बजे तक चले। उसके बाद अभी सब संगठन के अध्यक्षों का स्वागत होने के बाद आज हमारी परिचर्चा का विषय है, महिलाओं से संबंधित है। उसमें हम लोगों की परिचर्चा होगी। तो वो चर्चा का विषय है कि आज हम इतने आगे बढ़ गए, महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई, उसके बाद भी कहीं महिला असुरक्षित है। उसका कारण क्या है? आज हमारी छोटी छोटी लड़कियां कोचिंग से आती हैं, हमको चिंता लगती है कि कैसे नहीं है। महिला आज बाहर गई जॉब करने, हमको चिंता लगती है कि क्या हो जाएगा। तो पूरा माहौल जो है असुरक्षित हो गया है। तो महिला इतना आगे बढ़ने के बाद अगर असुरक्षित है तो कारण क्या है? तो हमने कारण दिए हैं 4। एक तो घटता अनुशासन, दूसरा सिमटते परिवार कम हो गए, तीसरा जो है वो साथ में रहने की जो प्रवृत्ति थी वो खत्म हो गई लोगों की। तो बच्चे भी अलग अलग कमरे में हैं, तो हम उनको संस्कार नहीं दे पाए, संस्कार की कमी हो गई। तो क्या उचित है, क्या नहीं मालूम। तो इस पे हमारी अभी चर्चा है। नगरीय निकाय चुनावों के पहले ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रदेश में तबादला सूची जारी की गई है, जिसमें बालाघाट नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी सतीश मटसेनिया का स्थानांतरण नगर पालिका परिषद रायसेन कर दिया गया है। इसके अलावा जारी किए गए आदेश में अन्य 5 नाम भी शामिल हैं। बता दें कि लंबे समय से बालाघाट नगर पालिका परिषद में नगर पालिका सीएमओ की कुर्सी को लेकर जंग छिड़ी हुई थी, जहां पूर्व सीएमओ दिनेश बाघमारे ने पद से हटाए जाने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट ने इस लंबित प्रकरण पर 2 फरवरी 2021 को निर्णय जारी करते हुए कलेक्टर दीपक आर्य को सीएमओ दिनेश बाघमारे को प्रभार देने आदेशित किया था, जिससे कहा जा सकता है कि एक बार पुनः दिनेश बाघमारे बालाघाट नगर पालिका परिषद की सीएमओ की कुर्सी संभाल सकते हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा हितग्राहियों से पूरी राशि लेने के बाद भी अभी तक नहीं किए जाने के मामले को कलेक्टर दीपक आर्य ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने इस प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। उनके निर्देश पर 4 ठेकेदारों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406, 506 एवं अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत रूपसर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बैहर विकासखंड के ग्राम पोंडी उत्तर के बैगा टोला के निवासी बैगा हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए गए थे। ठेकेदार दलदला निवासी अंकुर गिरी गोस्वामी, पोंडी निवासी कपिल वर्मा, दलदला निवासी गुलाब बिसेन और पोंडी उकवा निवासी हेमंत बिसेन द्वारा बैगा हितग्राहियों से
प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेने के बाद भी अब तक उनके आवास नहीं बनाए गए हैं, जिसके कारण इन चारों ठेकेदारों के विरुद्ध रूपझर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बैगा टोला पोंडी के बैगा हितग्राही काशीराम टेकाम द्वारा इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा ऐसी ही कार्यवाही लांजी विकासखंड के ग्राम देवरबेली के मामले में करने के निर्देश दिए हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।